लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो यहाँ खड़ा रहेगा, और यहाँ वही खड़ा रहेगा जो ये लेग वर्कआउट सर्वाइव कर पाएगा। हाय, माय नेम इज जय एंड वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारी गर्ल्स के मैसेजेस आते हैं फीमेल्स के कि आप हमारे लिए कुछ नहीं बनाते। सो वी आर ब्रिंगिंग यू द लोअर बॉडी वर्कआउट, द मोस्ट इफेक्टिव लोअर बॉडी वर्कआउट। ये वर्कआउट एक परफेक्ट लेग डे वर्कआउट होने वाला है आपके लिए, जो आप फॉलो कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 2, 4, 6 वीक्स में भी, राइट। So let's go and let's blast that lower body. So अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो you know I am a big advocate of warm-ups before the workout. आज भी स्पेसिफिकली जब आप लोअर बॉडी कर रहे हैं, आज भी हम वार्म अप करेंगे, प्रॉपर डायनेमिक वार्म अप लेंगे सो दैट एक अच्छा ब्लड फ्लो हमें मिले, जॉइंट्स हमारे लुब्रिकेट कर सकें और हम अच्छे से वर्कआउट परफॉर्म कर सकें। एक अच्छे वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है आप अपना वार्म अप कर लें। मैं बोलूँगा कि वार्म अप में एटलीस्ट 10-15 मिनट्स आप निकालें आराम से, आपका वर्कआउट कम होगा चलेगा, बट वार्म अप is going to tell you how your workout is going to be. So we are going to start with the warm up. Today we have Anisha with us, जो कि ये leg workout मेरे साथ में करेंगी। I'll be guiding her, taking her through my leg workout for the females and आप follow up कर सकते हैं मेरे साथ में। So let's go. जो हमारा first warm up होने वाला है, that is going to be the world greatest stretch. See कैसे हम करेंगे। अनिशा, let's go. So अनिशा यहाँ पे perform कर रही है world's greatest stretch. You have to bend like this, bring your leg forward and open up your arm. ये आपकी hamstring, upper body सभी चीज़ों को एक साथ वार्म अप कर देता है। सेम वे जैसे आपने इस साइड किया है, आप वापस मूव करेंगे टू द अदर साइड। ओपन अप योर हैंड हियर सो दैट आपका thoracic spine, your hamstring, your glutes, everything is opening up. This is very important when you are performing lower body. So हम लोग इस स्ट्रेच पे बहुत ध्यान देते हैं and you have to follow it for 4 to 5 reps. Now हमारे warm up में जो next stretch हम लेने वाले हैं, that is going to be a Cossack squat. How we are going to do it? See to it. From your neutral position, you will move to one side, stretch it all the way here, so that आपको hams और glutes में अच्छे से stretch मिल सके. Get back to your position and open up to the other side and repeat the same thing. ये stretch बहुत important है आपके लिए, so that आपकी lower body अगर कोई stiffness लेके रखी है, तो वो open up हो जाएगी। आपको जो भी प्रॉब्लम्स अगर फेस होती हैं मूवमेंट्स करने में, या आपको ऐसा लगता है कि यार मूवमेंट प्रॉपर तरीके से फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं आ पाते हैं, दिस मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट टू डू सो दैट एक ब्लड फ्लो मिल जाए, आपकी जॉइंट्स रेडी हो जाए, आपके हैमस्ट्रिंग अगर टाइट हैं तो ओपन अप कर जाए एंड यू कैन परफॉर्म देम। जो नेक्स्ट स्ट्रेच हम लेने वाले हैं वार्म अप में, दैट इज़ गोइंग टू बी अ रनर्स हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। कैसे हम करेंगे देखिए, एक लेग आगे दूसरा लेग पीछे, यहाँ से आप फिर उसके बाद बेंड करेंगे फॉरवर्ड, उस लेग को स्ट्रेट रखते हुए और पूरा ऊपर की तरफ आएंगे। Then you will repeat this for 3 to 4 times on the same side. Once you feel कि हाँ अच्छे से flow आया है, hamstring अच्छे से stretch हुआ है, what we are going to do is that we are going to swap for the other side and again follow it for 3 to more reps. So the first movement हमारा है RDL. Now हम लोग एक workout में lower body के एक ही compound movement लेते हैं so that हम ज़्यादा burnout ना हो जाए, recovery में भी उसमें समय लगता है, we don't want that. So this is going to be a hinge movement, primarily going to focus on your glutes and hams. See to it how we are going to perform it. We'll start from the waist going down, hinging your hips back. So यहाँ पे hinge movement ले रहे हैं हम लोग, बहुत थोड़ा सा bend हम लोग knees में लेते हैं, hamstring को use करते हैं और glutes को use करते हैं इस movement के अंदर। This is one of the fantastic movement that you can do for your lower body. RDLs के साथ आप start करें movement. This is going to be your foundational move. यहाँ पे आपको बार नीचे लेके जाना है, हिप्स को पीछे हिंज करते हुए, नीज में स्लाइड सा बेंड होगा तो चलेगा, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी स्टिफ लेग्स डेडलिफ्ट्स। रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। वी आर परफॉर्मिंग द सेकंड सेट हियर विद 5 किलोज ईच साइड। नाउ रिमेंबर आरडीएल में मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा वेट लोड अप करें, इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंसिटी। सो आई वॉन्ट यू टू डू इट फर्मली with 2 seconds of eccentric and concentrics. And just remember one thing, keep your back straight when you're lowering it down, जब आप बाबल नीचे ले जा रहे हैं। So see, the back is quite straight here, right? This is what I want. Many people वो हंच बना लेते हैं, we don't want that. Usually RDLs में आपको perform करने हैं 3 to 4 sets. It's your primary movement, going to be your compound movement, foundational movement. जो next movement है हमारा, that is going to be a leg extension movement. Now leg extension movement में most of the people what they do is that वो बहुत आगे बैठते हैं और उस वजह से proper वो जो टेंशन, जो इंटेंसिटी अप्लाई करनी होती है मसल पे, वो नहीं कर पाते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू लीन बैक, बिल्कुल लीन होके बैठना है पीछे। लेग्स में यहाँ पे आपको प्रॉपर स्ट्रेच चाहिए, डीप स्ट्रेच, तो ये पूरा ऑल द वे इन रहते हैं। यहाँ से आप इसे स्टार्ट करेंगे एंड विल ब्रिंग इट फॉरवर्ड ऑल द वे अप।
एंड आपकी जो नी टोज है ये पॉइंटर रहेंगे ऊपर की तरफ। हम यहाँ पे 1 से 2 सेकंड का ऊपर स्ट्रेच लेके वापस नीचे ले जाएंगे एंड यू कैन सी हमने यहाँ पे फर्म ग्रिप ले रखी है, राइट, ऑल द वे अप एंड देन गोइंग इन अगेन ऑल द वे अप, होल्डिंग इट फॉर 1 और 2 सेकेंड्स एंड देन स्लोली गोइंग डाउन। ये डीप स्ट्रेच आपको हेल्प करेगा अच्छे से लेग डेवलप करने में, जिसमें दिस इज अ क्वाड डोमिनेंट मूवमेंट, लेट मी टेल यू। लेग प्रेस हो गए, आपके लेग एक्सटेंशन हो गए, these are quad dominant movement. These are going to help you develop really good lower body and in isolation your quads. So this is something you have to apply into your workouts if you want to see good growth in your legs. This movement हम लेने जा रहे हैं, that is going to be another isolation movement which is going to be your lying leg curls. This is going to be for your hamstring. How we are going to do it? देखिए आप, please take the position. So you have to lie down here. रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जो आपकी नीज है वो पैड से नीचे रहेंगी ऑलवेज, राइट, सो दैट आप अननेसेसरी उन्हें लोड ना करें। आपके लेग्स हैं शोल्डर लेंथ पे रहेंगे, यू डोंट हैव टू स्ट्रेच देम टू वाइड, ओपन देम टू वाइड, जस्ट कीप देम ऑन द शोल्डर लेंथ एंड यू आर गुड टू गो। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कर्ल देम ऑल द वे अप दिस वे एंड रिलीज देम स्लोली। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम अंडर टेंशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। सो जो टाइम है मसल्स का अंडर द टेंशन वो हम इंक्रीज कर रहे हैं। जी यहाँ पे अगर आपको कुछ रेपिटेशंस कम करने पड़े, दैट्स फाइन, यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन फ्यू रेपिटेशन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज हमारा मेन गोल इज टू क्रिएट द इंटेंसिटी ऑन योर हैमस्ट्रिंग्स। आवर मेन गोल इज नॉट द वॉल्यूम ड्रिवन सेट्स, आवर मेन गोल इज द इंटेंसिटी ड्रिवन सेट्स। सो इंटेंसिटी पे ध्यान दीजिए, ग्रोथ उसका बाई प्रोडक्ट है। So what's next? So you're ready for more? Yeah. Great. Let's go with another movement. Now this is going to be a unilateral movement. Unilateral movement वो होते हैं जो सिंगल लिम्ब को इन्वॉल्व करते हैं। Now this is one of my favorite exercise too, जब मुझे भी अगर मेरी लोअर बॉडी की ग्रोथ चाहिए तो आप फीमेल्स के लिए तो दिस इज़ अ फैंटास्टिक मूवमेंट। What we are going to do next, follow me. हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं रिवर्स लंजेस को स्मिथ मशीन के साथ में। नाउ जो रिवर्स लंजेस हैं आप उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं डंबल्स के साथ में या विद द हेल्प ऑफ अ लैंडमाइन बार। वाई वी आर परफॉर्मिंग विद स्मिथ मशीन इज, ये थोड़ा सा सिंपलर हो जाता है, समझने में आपके लिए इजी रहेगा, बैलेंस आपका बेटर बनेगा, आपका कंट्रोल बना रहेगा। सो हियर अनिशा इज स्टैंडिंग इन अ न्यूट्रल पोजीशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट। सी हाउ शी इज गोइंग टू परफॉर्म इट। रिवर्स लंजेस का मतलब है एवरी टाइम शी इज गोइंग टू ब्रिंग हर लेग इन द रिवर्स पोजीशन। सो अनरैकिंग द बार एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, स्लाइटली बेंड फॉरवर्ड, एक स्वीट स्पॉट आपको देखना है यहाँ से, एंड देन ब्रिंगिंग द लेग फॉरवर्ड अगेन एंड देन अगेन रिपीटिंग ऑन द सेम लेग। हम सेम लेग पे इसलिए रिपीट कर रहे हैं सो दैट कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो बार बार। ये जो सेट है इसे आप 10 to 12 रेप्स के लिए ईच साइड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे 10 to 12 रेप्स, 7-8 रेप्स ही आ रहे हैं, देन प्लीज़ वेट ड्रॉप कर लीजिए, चाहे तो एम्प्टी बार पे कीजिए, दैट इज़ फाइन एज वेल, बट ट्राई टू अचीव 10 to 12 रेप्स एटलीस्ट। मैं मानता हूँ लोअर बॉडी में हायर रेपिटेशन रेंज आपको यूजुअली हेल्प करती है ऐसे मोमेंट्स पे ग्रोथ में। यहाँ पे हम 3 से 4 सेट इसके ले सकते हैं और उसके साथ में आप मेंटेन कीजिए 10 से 12 की रेप रेंज। सो द लास्ट मूवमेंट दैट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सेसरी वर्क। हम लोग केबल पे करने वाले हैं ये चीज़। केबल के लिए आपको एक अटैचमेंट चाहिएगा ऐसा। सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो करती है केबल पे दैट इज किक बैक्स, राइट, किक बैक्स करते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे किक बैक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ग्लूट मीडियस किक बैक कर रहे हैं। सो जो ये लेग है ये इससे ऊपर इस तरफ आएगा एंड जिस लेग में केबल है वो यहाँ से राउंड ऑफ होके यहाँ पे पीछे की तरफ आएगी, राइट, और यहाँ से वापस अंदर जाएगी। सो यहाँ से ऊपर की तरफ आपको उठाना है। आप थोड़ा सा बेंड रहेंगे फॉरवर्ड, अनिशा थोड़ा सा पीछे आ जाओ, दिस वे, एंड देन यू हैव टू लिफ्ट योर लेग दिस वे एंड देन ब्रिंग इट बैक देयर। रेंज ऑफ मोशन इसमें इतना ही रहेगा आपका। हम लोग यहाँ पे हिट कर रहे हैं आपके ग्लूट मीडियस में। यू कैन डू दिस exercise for 10 to 15 repetitions each side and actually feel the muscle working. This is one of the most neglected part जो कि फीमेल्स नहीं ट्रेन कर पाती हैं, बट ओवरऑल लुक के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। सो अनिशा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा था, वर्कआउट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ हफ्ते ही वर्कआउट फॉलो करूँगी और आई होप जो ग्रोथ मैं चाहती हूँ लोअर बॉडी में मुझे इससे वो मिले। Absolutely. So there's nothing wrong in applying new approaches to your workout, experimenting with it and understand your body. ये बहुत ज़रूरी है आप समझें इस चीज़ को कि आपकी बॉडी तब ग्रो करेगी जब आप उसे प्रॉपर इंटेंसिटी दे पाएंगे, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ में, एक कस्टम वर्कआउट रूटीन के साथ। जो हमने मूवमेंट्स बताए, कुछ आइसोलेशन मूवमेंट थे, कुछ कंपाउंड मूवमेंट थे, कुछ यूनिलैटरल मूवमेंट थे,
इट्स एन अमलगमेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यू नो. सो आप ये सब चीज़ें लेकर आएँ अपने वर्कआउट्स में एंड एक अच्छा वर्कआउट कस्टमाइज़ करके आगे जा सकें. एंड आई होप ये वर्कआउट आप जब करें तो आपको अपने लोअर बॉडी में ग्रोथ मिल सके. दिस इज़ जय with Tanisha signing off, and we will be back with a new workout very soon. Till then, like, share and subscribe. Ciao.